हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जारी किया गया है, इसमें ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन है। हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन कहा गया फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन का ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 -1 3 एंड 2 -4 5। स्टूडेंट्स आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बन रहा है। एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट आपका दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1 -1 3 और दूसरा स्टूडेंट दिया हुआ है 2 -4 5। और स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बन रहा है ए बी, उसका आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। तो डायरेक्शन रेशियो स्टूडेंट्स ए बी सी होता है। तो ये ए बी सी कैसे निकलता है? तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि ए बी सी निकालने के लिए जब भी 2 पॉइंट अगर आपको पता हो तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग घटा करके निकालते हैं। ए बी का निकालना है तो इस तरफ से बी से ए की तरफ घटाना है। तो 2 -1 जो कि 1 हो जाएगा, फिर -4 -1 तो हो जाएगा स्टूडेंट -4 और ये +1 ये हो जाएगा आपका -3 और सी स्टूडेंट्स हो जाएगा 5 -3 जो कि हो जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स हम एक रिलेशन जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल एम एन निकालना है। तो एल बराबर होता है स्टूडेंट्स a/√a² b² c²। अब स्टूडेंट्स ए आपके पास देखिए दिया हुआ है 1 बाय, और सभी का स्क्वायर करना है स्टूडेंट्स। तो 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो पहला स्टूडेंट्स आ गया 1/√14। तो ये पहला डायरेक्शन कोसाइन एल निकल गया। उसी तरह से स्टूडेंट्स एम होता है b/√a² b² c²। स्टूडेंट्स तो b तो आपका स्टूडेंट्स -3 है और ये हम लोग स्टूडेंट निकाल चुके हैं, आपका √14 है। उसके बाद स्टूडेंट्स n आपका होता है c/√a² b² और c²। तो c स्टूडेंट्स आपका दिया हुआ है 2/√14। 2 c का वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू तो हम लोग स्टूडेंट पहले निकाल चुके √14। तो यही आपका स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन आ गया, जिसको हम लोग हिंदी में दिक् कोजिया बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन स्टूडेंट्स आप लिख लीजिएगा। पहला आया है आपका 1/√14 -3/√14 और 2/√14। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है कि आपको इंटीग्रेशन करना है sin √x dx का। स्टूडेंट देखिए, जब भी आपको एंगल में कोई भी चीज इस तरह से लगे कि वो सही नहीं है तो आप उसे मान लीजिएगा। तो √x को मान लीजिए स्टूडेंट्स t। इसके बाद आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे √x का, तो आप डिफरेंशिएशन लगा दीजिए। तो √x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट होता है 1/2√x और ये हो गया स्टूडेंट dt/dx। यहां से स्टूडेंट dx का वैल्यू निकाल लीजिए। dx इधर क्रॉस हो जाएगा और ये आपका 2√x dt। तो स्टूडेंट देखिए, ये हम वैल्यू निकाल लिए। अब जो मेरा मेन ओरिजिनल है
यहाँ इस पर हम लोग चलते हैं। जो आपको निकालना था इसमें लिखिए फिर से, साइन रूट एक्स डी एक्स। तो आप इस पर सेट कीजिए इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स स्टूडेंट्स आपका है टी, ये साइन टी हो गया। डी एक्स का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स हम लोग निकाल चुके हैं, 2 रूट एक्स डी टी। अब चूंकि स्टूडेंट्स हर एक वेरिएबल हम लोग टी में ला रहे, इसलिए इस रूट एक्स को हम माने थे टी, तो हम इसके जगह पर टी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहां पर ये हो गया आपका साइन टी, और रूट एक्स को स्टूडेंट माने हैं आप टी, और ये डी टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 फंक्शन आपको नजर आता होगा, 2 फंक्शन और वो भी इनटू में है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आइलेट लगेगा, तो यहाँ से हम लोग आइलेट का यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 आइलेट में स्टूडेंट्स देखिए आपको इसको याद रखना होगा कि आइलेट में स्टूडेंट्स पहले अलजेब्रा होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है। ये टी आपका अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में होना चाहिए, पहले टी होगा फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री होगा और dt। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया u और ये हो गया v। इसको आप u बोल सकते हैं और इसको v बोल सकते हैं। ये हम याद रखने के लिए यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं, ये u और v है। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग u इंटू वी का हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि u इंटू वी dx अगर रहेगा तो u बाहर होगा, v dx, फिर माइनस, फिर इस तरह का इंटीग्रेशन देना है। तो ये स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला हुआ। तो देखिए स्टूडेंट, जो मेरा हम लोग को जो इंटीग्रेशन करना था वो इस तरह से था, 2t sin t dt। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये हो गया u, यहाँ पर ये हो गया v। तो स्टूडेंट 2, अब देखिए स्टूडेंट, ये तो u इंटू वी पर इसी फॉर्मूले पर रखते हैं, u मतलब t बाहर, फिर इंटीग्रेशन sin t dt, फिर माइनस, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्योंकि यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है स्टूडेंट, विथ रिस्पेक्ट टी, और डिफरेंशिएशन किसका स्टूडेंट, u का, तो u आपका t है। फिर इंटीग्रेशन सेम यही चीज लिख देना है, ब्रैकेट बंद। साइन का स्टूडेंट्स होता है माइनस कॉस टी, डी टी बाई डी टी स्टूडेंट 1 होता है। साइन का स्टूडेंट होता है माइनस कॉस टी, और ये डी टी। माइनस टी कॉस टी, ये माइनस आगे आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन करना हमें, 2 माइनस टी कॉस टी, और कॉस का स्टूडेंट इंटीग्रेशन होता है साइन टी प्लस सी। अब देखिए आपको जहां जहां टी है वहां पर वैल्यू रख दी, तो टी था स्टूडेंट रूट एक्स, कॉस रूट एक्स, साइन रूट एक्स प्लस सी। ये स्टूडेंट्स फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट देखिए, जब साइन पर अगर ऑड है तो हम लोग कॉस को पुट करते हैं, तो पुट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। इसके बाद इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और यहां से हम लोग डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए।
कॉस एक्स का स्टूडेंट्स होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यहाँ से ये डी एक्स ऊपर चला जाएगा और साइन एक्स नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप जो क्वेश्चन दिया होता है उसको आप फिर से लिखिए, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स साइन को आपने माना था स्टूडेंट हम लोगों ने साइन को तो कुछ नहीं माना है तो इसी तरह छोड़ देते हैं। फिर dx का वैल्यू देखिए स्टूडेंट आ गया dt बाय माइनस साइन एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए कि आप यहाँ से साइन कट जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स और dt। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू t है तो इसको भी t में बदलना होगा। ये t में तभी बदल सकता है जब हम इसको किसी तरह से cos में बदल दें। तो साइन स्क्वायर को cos में हम बदल सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस का वैल्यू स्टूडेंट t है, t का स्क्वायर dt। अब यहाँ से स्टूडेंट दोनों तरफ अलग अलग दोनों में इंटीग्रेशन लगा दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन 1 dt और फिर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt। तो देखिए स्टूडेंट 1 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, ये माइनस है, और टी स्क्वायर का स्टूडेंट जब भी पावर रहता है तो एक जोड़ देते हैं, तो ये 2 में एक जोड़ देगा 3 और उतना ही नीचे लिखना है प्लस c। और फाइनली स्टूडेंट्स आपका जो t का जो वैल्यू था ये cos x आप रख दीजिएगा, तो माइनस cos x प्लस cos क्यूब x बाय 3 प्लस ये आंसर हो गया।